नमस्कार। आपने सुना होगा श्री कृष्ण भगवान जब महाराज द्रुपद से मिलने जा रहे थे तो महाराज द्रुपद एक सवाल पूछते श्री कृष्ण भगवान को कि कौन हो तुम। कौन हो तुम? तो श्री कृष्ण भगवान क्या उत्तर देते? मैं कौन हूँ? समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को नहीं जान पाती महाराज द्रुपद। समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को जान नहीं पाती। इसका अर्थ कितना डीपली बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को जान नहीं पाती। इसका अर्थ ये हमें लागू होता है। जैसे समुद्र में रहने वाली मछली 24 घंटे समुद्र में रहती पर उसको पता नहीं है मैं समुद्र के जल में हूँ। वैसे ही इंसान को पता नहीं होता कि मैं किधर हूँ, क्या जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो 24 घंटे भगवान में ही रहता है पर 24 घंटे भगवान से अलग रहता है। उसके विचारों में, उसकी दुनिया में, उसके संसार में रहता है। भगवान का बने हुआ संसार में रहकर भी वो भगवान से अलग रहता है। यही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को जान नहीं पाती। और जिस दिन हमने ये जान लिया कि हम वो मछली है जिसने जान लिया है कि समुद्र को भी, तो वो एक बूंद गिरा हुआ समुद्र में ही मिल जाता है और समुद्र से एक रूप हो जाता है। यही श्री कृष्ण भगवान से हमें सीखना है कि आने वाले समय में जब हमें पता चलेगा कि इंसान की ज़रूरत क्या है लाइफ में, तो वही ज़रूरत है कि खुद को जानना, इस समुद्र को जानना और इस संसार को जानना। जब तक हम इस संसार को नहीं जान सकते ना, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने जीवन में क्या खोया है और क्या पाया है। इसलिए समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को जान नहीं पाती, ये जो वाक्य है ना, इसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। इसने मुझे वो सत्य से परखाया जिस सत्य को जानने के लिए सब आतुर होने चाहिए मेरे ख्याल से। इसलिए ध्यान रहना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान जो कहते हैं, जो सुनते हैं और जो बोलते हैं, वो खुद को विश्वरूप समझकर ही सब काम करते हैं। इसलिए हमें भी वो ही काम करना है। हम बोलेंगे हम पापी हैं तो हाँ हम पापी हैं, हम बोलेंगे हम अच्छे तो हम अच्छे हैं। सब मानने या मानने से, बोलने या बोलने से होता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कर्म। किसी के दुख को, किसी की पीड़ा को समझना, करुणा का भाव ही धर्म है। जब तक ये करुणा का भाव तुम्हें तुम्हारे धर्म तक नहीं पहुँचाएगा, तब तक अंदर हृदय में धर्म प्रस्थापित ही नहीं होगा, जन्म ही नहीं लेगा धर्म। क्योंकि हर बार कहता हूँ, धर्म कागज़ का टुकड़ा नहीं है, वो एक ऐसी संस्कृति है, वो एक आचरण है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो हम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हम हर एक चीज़ प्रेम से करनी चाहिए। यही भक्ति की शुरुआत है। ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, सबसे पहले समर्पण होना है। किसी एक को समर्पित हो जाओ। भगवान की मूर्तियाँ अलग हो सकती है परंतु भगवान की भक्ति अलग नहीं हो सकती। नर नारी अलग हो सकते हैं पर दोनों में आत्मा एक ही है, वो नहीं अलग हो सकते। इसलिए भक्ति करनी है तो शुरू कर दो। और भक्ति की शुरुआत भी नहीं की जाती, वो तो एक ऐसा क्षण है जो करुणा से भर जाता है। जैसे एक आज के तौर पर उदाहरण दिया जाए तो जैसे एक लड़का एक लड़की को देखता है और उसके मन में जो भाव आते हैं प्यार के वगैरह वगैरह, जो कुछ भी वो हार्मोन्स रहते हैं वगैरह कुछ भी, वैसे ही आज के ज़माने में हमें ये याद रहना चाहिए कि हमें जो कुछ भी फीलिंग आएगी वो हमें भक्ति की फीलिंग आएगी जो भगवान से मिलेगी। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए। अगर आपको आपके अंदर समर्पित भाव ही नहीं आ रहा है, भगवान के प्रति कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप शुरू कर दो भगवान की भक्ति, नाम जप करना, जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं या जो कुछ भी साधु संत सदगुरु कहते हैं उनकी बातें करना शुरू कर दो। तभी आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण भगवान का ये वाक्य कितना डीप है कि समुद्र में रहने वाली मछली समुद्र को जान नहीं पाती। धन्यवाद।